तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों को 3 आईडी का और 1 आईडी और 7 आईडी का क्या फायदा। तो 1 आईडी का फायदा यहाँ पे आपने देख लिया कि यू पोजीशन पे आप हैं, आपने शुरुआत किया। और आपने शुरुआत करने के बाद अगर आपने राम श्याम को ज्वाइन किया तो आपको 1500 मिला। राम श्याम की ज्वाइनिंग के बाद राम ने 2 ज्वाइन किया, श्याम ने 2 ज्वाइन किया, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको दोबारा से एक पेयर की कैपिंग है, एक पेयर की लिमिट है, तो वापस से आपको 1500 मिलेगा। यानी आपके साथ में 6 पार्टनर्स आए और 6 पार्टनर्स पर आपको जो इनकम बनी है वो 3000 रुपए की इनकम बनी है। ये 1 आईडी का फायदा है, 1 आईडी का प्रॉफिट है। अभी हम लोग 3 आईडी का प्रॉफिट समझ लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 आईडी का फायदा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने क्या किया, 3 आईडी अपने खुद के नाम से लगा ली। तीनों आईडी आपने क्या किया, तीनों आईडी आपने अपने खुद के नाम से लगा ली। यहाँ पे यू पोजीशन पे आप हैं और लेफ्ट में भी आप हैं, राइट में भी आप हैं, तीनों जगह पे आप ही हैं। यानी तीनों आईडी आपने अपने नाम से लगा ली। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे आपका जो है 1500 का इनकम बन जाएगा। अब आपका 1500 का इनकम बन जाएगा जब आप जो है, थोड़ा सा मैं बैक कर देता हूँ, हाँ यहाँ तक का। अब आपने 3 आईडी जैसे लगाई खुद की, तो जब 3 आईडी आप खुद की लगाएंगे तो आपके पेमेंट से ही आपको एक इनकम बन जाएगा। ओके। और यहाँ पे जगह 3 आईडी आप लगाते हैं तो 3 आईडी का आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आप 3 आईडी का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ले सकते हैं। और वो जो प्रोडक्ट अगर आपके पास रहेगा तो मार्केट में जब आप किसी पर्सन को प्लान दिखाएंगे, बताएंगे, तो वो कहीं ना कहीं पर्सन क्या है कि तुरंत ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि आप प्रोडक्ट उसको दिखा रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट आप जो है मार्केट में दिखाने के लिए आपको बहुत अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 3 आईडी से शुरुआत किया, 1500 का इनकम आपका बन गया। अब नेक्स्ट थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। आपने फिर क्या किया, नेक्स्ट आगे एबीसीडी यानी 4 नए लोगों को फिर आपने आगे ज्वाइन कराया। उधर क्या हुआ था, एबीसीडी मतलब राम श्याम के माध्यम से आए थे तो वहीं आपको एक पेमेंट बनना था। लेकिन यहाँ पे फिर से क्या हुआ, एबीसीडी आए। अब यहाँ पे होगा ही क्या, अब यहाँ पे आपकी जो पहली आईडी है, जो फर्स्ट आईडी है, उस पर 1500 का इनकम बनेगा। जो आपकी लेफ्ट वाली आईडी है उस पर 1500 बनेगा, और जो आपकी राइट वाली आईडी है इस पर भी 1500 आपको बनेगा, है ना। राइट वाली जो आईडी है इस पर भी आपको 1500 बनेगा। तो टोटल यहाँ पे आपको जो इनकम बन गया वो आपका जो है, जब 4 आईडी लगती है तो 4 आईडी लगने से आपका इनकम बन गया 4500। मतलब 4 आईडी जैसे ही लगी तो एक ही क्लोजिंग में आपको एक मोटा सा अमाउंट अमाउंट आ गया 4500। यानी यहाँ पे अभी देखिए टोटल अमाउंट जो आपका कितना बन गया, यहाँ पे टोटल इनकम बन गया आपका 6000। यहाँ पहली वाले 1 आईडी से अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा 3000 ही इनकम बन रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप 3 आईडी से शुरुआत करते हैं तो 3 आईडी से शुरुआत करने में आपका 6000 का इनकम बनता है। काम लगभग सेम हुआ है, काम लगभग सेम हुआ है। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, अब आपकी जो पहली मेन आईडी है, यू पोजीशन पे आपकी आईडी है। आप क्या करिए, ये जो 4 लीडर है ना, ये जो 4 लीडर है, इनके पीछे लग जाइए, इनको कामयाब बनाने के पीछे लग जाइए। इनको अगर आपने सफल बना दिया, अब ये चारों लीडर अगर सुबह शाम डेली का डेली मैचिंग करने लग जाए, डेली डेली ये पे आउट बनाने लग जाए, तो आप सोच के देखिए, हर क्लोजिंग में हर क्लोजिंग में आपका तीनों आईडियो पर इनकम बनेगा। टोटल इनकम आपका जो है दिन का अगर हम देखेंगे, तीनों आईडियो पर आपका एक क्लोजिंग में 1500 4500, यानी दोनों क्लोजिंग का मिला के 9000 रुपया दिन का बनेगा। एक क्लोजिंग का 4500, दो क्लोजिंग का मिला के 9000 बनेगा पर डे का। इसको अगर हम लोग महीने से मल्टीप्लाई करें तो महीने का 2,70,000 रुपए की इनकम अगर आप जो है 3 आईडी से शुरुआत करें तो आसानी से ले सकते हैं। और अपना कॉन्सेप्ट इतना प्यारा इतना शानदार है कि यहाँ भैया 3 आईडी आराम से आप चला सकते हैं, क्योंकि भैया छोटा सा ज्वाइनिंग पैकेज है। यहाँ पे कोई 10-20 हजार का पैकेज नहीं है जो 3 आईडी आपको चलाने में दिक्कत है। यहाँ पे आराम से 3 आईडी 7 आईडी आराम से आप चला सकते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग पैकेज छोटा है, डेली पे आउट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम 3 आईडी से शुरुआत करेंगे तो ये बेनिफिट हमें मिलेगा, हम एक दिन में दिन का जो है कहीं ना कहीं 9-9 हजार रुपया ले सकते हैं एक दिन का। सिर्फ ये मैं सिल्वर प्लान की बात कर रहा हूँ, अभी हम गोल्ड प्लान यहाँ पे जोड़ ही नहीं रहे हैं। गोल्ड प्लान पे है तो आप एक आईडी पे दिन का 30 हजार, यानी एक आईडी पर दिन का 30 हजार, तीन अगर हो गया तो यहाँ पे 30 से 90 90 हजार रुपया आप जो है एक दिन का यहाँ पे गोल्ड प्लान से ले पाएंगे। लगभग इतना ही इनकम कहीं ना कहीं आप जो है महीने का जो है गोल्ड प्लान से भी ले पाएंगे। और इसके अलावा रिवॉर्ड इनकम जो आपको मिलेगी वो अलग मिलेगा, रीपरचेस इनकम जो रहेगा वो अलग मिलेगा। यहाँ पर हम सिर्फ सिल्वर प्लान की बात करें तो सिल्वर प्लान में आप दिन का 9000 रुपया अगर जो है कहीं ना कहीं लेना चाहते हैं तो 3 आईडी से जो भी नए पार्टनर्स आए उनको जरूर ये चीजें बताइए, ये फायदा उनको दिखाइए। भले ही वो करे या ना करे, लेकिन एटलीस्ट हमें तो उसको जानकारी तो देना चाहिए ना, उसको बताना तो चाहिए कि भाई अगर आप 3 आईडी से शुरुआत करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट क्या रहेगा, है ना। तो ये 3 आईडी का फायदा हो गया।
चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग 7 आईडी की बात कर लेते हैं। तो 7 आईडी में आप देख लीजिए, यहाँ पे आपने क्या किया, सातों आईडी खुद के नाम से लगा ली। यहाँ पे नंबर 1 पे आप हैं, यू पोजीशन पे आप हैं, लेफ्ट में जो 2 नंबर की आईडी है वो जो है आपकी है। सारी आईडी यहाँ पे 3 4 नंबर जो 5 6 7 नंबर है, ये सारी आईडी आप ही की हैं। अब जब आप 7 आईडी का स्ट्रक्चर लगाएंगे तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से आपको इनकम बनेगी। जब आपकी ज्वाइनिंग लग गई, ज्वाइनिंग लगने के बाद जब आप जो है कहीं ना कहीं जो पहला आप जोड़ा बनाते हैं, जो पहला पेयर बनाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपना हमारा लेफ्ट और राइट में पहला जोड़ा हम जैसे ही बनाते हैं तो हमारा एक 1500 का इनकम बनता है। आप ऊपर देख सकते हैं कि एक आईडी हमने एक जोड़ा लगाया। ये सारी आईडी हमें एक ही क्लोजिंग में नहीं लगानी है, स्टेप बाय स्टेप लगानी है। पहली क्लोजिंग में आप क्या करिए, पहली क्लोजिंग में आप कहीं ना कहीं 3 आईडी लगा लीजिए, और 3 आईडी लगाने में होगा ये कि आपका एक अमाउंट आपके पेमेंट से ही बन जाएगा। एक अमाउंट आपका जो है एक पेमेंट आप बन जाएगा आपके पेमेंट से। अब नेक्स्ट अगली क्लोजिंग में आप क्या करिए, अगली क्लोजिंग में आप कहीं ना कहीं जो 4 नंबर 5 नंबर 6 7 नंबर जो आपकी ये जो है, जिनको हम लोगों ने एबीसीडी माना था, ये एबीसीडी पे क्या करिए, इनको जो है इकट्ठे 4 लगाइए। नेक्स्ट क्लोजिंग में आपको क्या करना है, इकट्ठे 4 लगाना है। जब इकट्ठे आप 4 लगाएंगे तो 4 लगाने से होगा ये कि जो है ये इधर आपका जो लेफ्ट वाला साइड है इसका पेयर मैचिंग होगा, जो राइट वाली जो है आपने कहीं ना कहीं आईडी लगाई इसका पेयर मैच होगा। तो यहाँ पे आपको इनकम कितनी बनेगी, यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स इनकम आपकी मेन आईडी पे 1500 बनेगी, आपकी जो लेफ्ट वाली आईडी है इस पर 1500 बनेगी, जो आपकी राइट वाली आईडी है इस पर 1500 बनेगी। यहाँ पे फिर से कितना अमाउंट बन गया, 4500 रुपया एक ही क्लोजिंग में बन गया, एक ही क्लोजिंग में, है ना। टोटल आपका कितना अमाउंट लगा था यहाँ पे, 7 आईडी आपने लगाई थी, तो 7 आईडी का अगर अमाउंट देखेंगे तो 1680 × 7 यानी 11,760 रुपया हमारा यहाँ पे लगा है। हमने 7 आईडी खुद की लगाई है, 11,760 रुपया हमारा यहाँ पे लगा। अब इसमें हमारा इनकम पे आउट कितने बने हैं, पे आउट हमारे बने हैं 4, 4 पे आउट बने हैं। तो अगर हम लोग जो है 4 पे आउट निकालते हैं तो 4 पे आउट का मतलब है 6,000 रुपया हमारा इनकम बन गया। अब जो है 6,000 रुपया अगर हम लोग जो है इस 11,700 से हम 760 से अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा जो अमाउंट निकल के आता है 5,760 आता है। मतलब यह है कि 5,760 रुपए में हमारी कितनी 7 आईडी लग गई, 7 आईडी, 5,760 में हमारी 7 आईडी लग चुकी हैं। और 7 आईडी का हमें प्रोडक्ट मिल चुका है, 7 आईडी का प्रोडक्ट मिल चुका है। तो आप 7 आईडी का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ले सकते हैं। मार्केट में आप किसी भी पर्सन को जाएंगे प्लान दिखाने के लिए, आपके पास एडवांस प्रोडक्ट है, कोई पर्सन आपको मार्केट में मिल गया कि यार मुझे तुरंत प्रोडक्ट है, तो आपके पास 7 आईडी का है ना, तो आप उसको कहीं ना कहीं तुरंत दे दीजिए। बाकी आपके पास 6 आईडी का बचा, नेक्स्ट पर्सन को आप दे सकते हैं। तो यही यहाँ पे क्या है, आप ऑन द स्पॉट मार्केट में जो है कहीं ना कहीं जिसको प्लान दिखाइए तुरंत उसको ज्वाइन करें, तुरंत उसको प्रोडक्ट दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट आप तुरंत बांट सकते हैं। तो ये फायदा होगा। और आगे थोड़ा सा चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा इनकम की भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसके आगे ये जो 7 आईडी आपने लगा दी, इसके आगे इसके नीचे अगर हम 8 ज्वाइनिंग करवाते हैं, यहाँ पे आपका जो नीचे जो चारों आईडी लगी हैं इनके नीचे अगर हम दो दो आईडी लगाते हैं, ये कहीं ना कहीं एक दिन में नहीं हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास पुराना नेटवर्क है, पुरानी टीम है, तो ये हम पहले दिन से ही शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी टीम नहीं है, शुरू शुरू में कहीं ना कहीं हमारे पास टीम नहीं है, लेकिन हम इस प्लानिंग के साथ में काम तो कर सकते हैं आने वाले टाइम में। मतलब यहाँ पे अगर 7 आईडी आपने लगा लिया तो 7 आईडी लगाने के बाद क्या है, अगर आपके पास टीम है तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट समझा देता हूँ, बाद में बताऊंगा कि कहीं ना कहीं अगर ये चीज अभी पॉसिबल नहीं हो रही तो आप आगे चल के कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए आपने क्या किया, खुद की 7 आईडी लगाई। अब 7 आईडी लगाने के बाद आपने क्या किया, आपने अपने नीचे 8 ज्वाइनिंग लगा दी, 8 आईडी लगा दी। अब 8 आईडी लगाने से आपका क्या होगा कि यहाँ पे 1500 × 7 यानी यहाँ पे आपका जो है 7 पेमेंट बनेगा, पहला आईडी, दूसरा आईडी, तीसरा आईडी, चौथा आईडी, पांचवा, सातवां, हर आईडी पे आपका पेमेंट बनेगा। हर आईडी पे 1500 का इनकम बनेगा। तो 1500 × 7 अगर करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए 10,500 इनकम बनता है एक क्लोजिंग का। एक क्लोजिंग का आपका इनकम कितना बनता है, 10,500। यानी दोनों क्लोजिंग का मिला के आप दिन का 21,000 रुपया सिल्वर प्लान की, ओनली सिल्वर प्लान की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे गोल्ड प्लान हम नहीं जोड़ रहे हैं, रिवॉर्ड नहीं जोड़ रहे हैं, रिपर्चेस नहीं जोड़ रहे हैं, ओनली सिल्वर प्लान में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप दिन का 21,000 रुपया ले सकते हो, ओनली जो है कहीं ना कहीं ये जो है स्ट्रक्चर आप फॉलो करके अगर आप 8 लीडर्स को कहीं ना कहीं डेवलप कर दे तो एक साथ आप दिन का 21-21 हजार भी आप ले सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पे ये जो मेरी पीपीटी है माय डियर फ्रेंड्स एंड होती है। थोड़ा सा मैं बैक करके आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्या है कि आपने 7 आईडी से शुरुआत कर लिया। अब 7 आईडी से शुरुआत करने के बाद आपका जो है, अब जैसे मान लीजिए एक इधर लेफ्ट वाला साइड है, इधर राइट वाला साइड है। तो मान लीजिए आपका, जैसे मान लीजिए आपका अभी जो है 8 8 लीडर आपके पास नहीं है, या फिर मान लीजिए कम आपके पास टीम है। तो आप क्या कर सकते हैं, ओनली एक आईडी को लेके चलिए, ओनली ऊपर वाली आईडी को लेके चलिए। मतलब इधर का आपका जो है लेफ्ट साइड का एक आईडी, एक जो है लाइन लेके चलिए, राइट साइड का एक लाइन लेके चलिए। पहले मेन आईडी को आप डेवलप कर लीजिए। मेन आईडी पर डेली 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 काम कर करके आप यहाँ पे लीडर्स डाल डाल के जब आपकी आईडी, पहली आईडी कैपिंग पे आ जाए, पहली जब आईडी कैपिंग पे आ जाए, जब उस पे आपके कुछ ना भी करने से कहीं ना कहीं इनकम बनने लग जाए, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, फिर दूसरी आईडी पे, तीसरी आईडी पे, चौथी आईडी पे, ऐसे करके कहीं ना कहीं धीरे धीरे सर करके सभी आईडीज को आप डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे हम बहुत फास्ट इनकम कर सकते हैं सोमनी लाइफ में। तो आप अपने नेटवर्क में जिनको भी आप ज्वाइन कराते हैं, ये 3 आईडी 7 आईडी का फायदा जरूर बताएं। क्योंकि जब आप बताएंगे तभी तो सामने वाला पर्सन करने के लिए इंटरेस्टेड होगा, और बताएंगे नहीं तो फिर कैसे इंटरेस्टेड होगा। है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि 3 आईडी और 7 आईडी का आपको बेनिफिट समझ में आ गया होगा। तो इसको आप अपने टीम में जरूर अप्लाई करेंगे, जरूर शेयर करेंगे। ओके। ओके। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ। 3 आईडी से 7 आईडी से रिलेटेड आपका कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप पूछ लीजिए फटाफट। है ना। कोई भी चीज आपको नहीं क्लियर हो पा रही, समझ में नहीं आ रही, तो पूछ लीजिए, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे बात करते हैं, सवालों पे बात करते हैं। मतलब जो हम लोगों को फील्ड पे प्रॉब्लम चैलेंजेस आती है, हम लोग उसकी फिर बात करते हैं। है ना। बिल्कुल क्लियर है सर। AK सिंह सर कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, राहुल सर भी कह रहे हैं सुपर सर। ओके। महेंद्र लाल सर कह रहे हैं राइट सर, क्लियर है सर। ओके, फाउंडर धीरज सर भी कह रहे हैं क्लियर है सर। कोई सर सवाल अगर 3 आईडी से 7 आईडी से रिलेटेड हो तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई सवाल नहीं है तो आप सीधे सीधे आपको जो फील्ड पे प्रॉब्लम्स, जो चैलेंजेस आते हैं, वो आप टाइप कीजिए। 8 बज के 5 मिनट हो चुका है, हम लोगों के पास ओनली 25 मिनट का समय है ना। क्योंकि लोग भागने लग जाते हैं, तो हम 8:30 तक ही सेशन को लेके जाएंगे। ओके, तो आपके पास जो भी फील्ड पे प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आती हैं वो आप टाइप करिए। है ना। और उन चैलेंजेस पर हम लोग बात कर लेते हैं, मिलकर उनका सोल्यूशन पे बात करते हैं कि हमें उनको मार्केट में किस तरीके से फेस करना है, किस तरीके से उनको हमें हैंडल करना है। ओके, क्लियर है सर। कविता मैम करें समझ गए। ओके मैम, ओके, बढ़िया मैम, बहुत अच्छी बात है मैम। और अब आप जब समझ गए हैं तो आपके जो भी नए पार्टनर्स ज्वाइन करें उनको जरूर ये चीजें शेयर करें। भले वो करे या ना करे, लेकिन आप उनको बताएं जरूर, उनको शेयर जरूर करें। सर स्पॉन्सर गलत हुआ तो सोल्यूशन बताएं। देखिए कैसा है विनोद सर, अगर स्पॉन्सर गलत हुआ तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको नई आईडी लगानी पड़ेगी। उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप सिर्फ नई आईडी लगा के ही उसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्सर गलत मतलब सर ये चीज सुधार नहीं होती है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको नई ही आईडी लगानी पड़ेगी, और इसका सर कोई सोल्यूशन नहीं है विनोद सर। ओके सर जी, बहुत अच्छा प्लान करता हूँ बात के लिए मना ना करें, सब इफेक्ट लगा देता हूँ सर जी। लोग मना कर रहे हैं। AK सिंह सर कैसा है कि मार्केट है ना सर, मार्केट में जब आप 10 को प्लान दिखाएंगे ना, तो 10 में से 5 लोग करेंगे, 5 लोग नहीं करेंगे ना सर। अब जैसे मान लीजिए हमने स्टार्ट किया था, राकेश सर ने स्टार्ट किया था, तो सबके साथ में यही प्रॉब्लम आती है ना। अब राकेश सर ने जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाया, तो सारे लोग थोड़ी जुड़ गए, है ना। उसमें से कुछ जुड़े कुछ नहीं जुड़े। हमने जैसे किसी को प्लान दिखाया तो सारे लोग थोड़ी जुड़ गए, है ना। मुकेश अंबानी जी क्या बोलते हैं कि मैंने 10 बिजनेसेस स्टार्ट किए, 10 बिजनेसेस स्टार्ट किए, 10 में से हुआ ये कि मेरे 8 बिजनेस में फेल हो गए, 8 बिजनेस मेरे फेल हो गए। लेकिन 2 बिजनेस में मैं इतना कामयाब हुआ, इतना कामयाब हुआ कि मेरा जो जितना भी कहीं ना कहीं लॉस की बात कर लिया जाए, या जो भी कहीं ना कहीं बात कर लिया, जो 2 बिजनेसेस इतने सफल हो गए कि उन्होंने मुझे अरबपति खरबपति बना दिया। तो एक है सर, कहीं ना कहीं आप प्रयास करते रहिए, कंटिन्यू प्रयास करते रहिए। और जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को आप प्लान दिखाते हैं, तो पर्सन किस वजह से नहीं जुड़ा, क्या कारण था जिसकी वजह से उसने मना किया, उस कारणों को लिखिए। और उसको लिखने के बाद उसको कहीं ना कहीं उसको अपने अप्लायंस से, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ सेशन में लेता ही रहता हूँ, वो चैलेंजेस कहीं ना कहीं आप देखिए कि वो उसने क्या एक्चुअली चैलेंज डाला है, क्या ऑब्जेक्शन डाला है, जिसको आप जो है कहीं ना कहीं अच्छे से टैकल नहीं कर पाए हैं। तो वो अगर ऑब्जेक्शन जो है कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करा, तो उस पर काम करने की जरूरत है। मतलब प्रॉब्लम जो आ रही है ना, उस प्रॉब्लम पर काम करने की जरूरत है। उस प्रॉब्लम पर अगर हम काम करने लग जाएंगे तो हमारा रेशियो जरूर बढ़ जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि सर
कि जैसे मान लीजिए आप 10 को बताएंगे तो 10 जुड़ जाएंगे, ऐसा है ही नहीं। कोई भी धंधा हो हर जगह कामयाब नहीं होता है, कोई भी इंसान हो, है ना। जैसे मान लीजिए हाई स्कूल में 100 बच्चे पेपर देते हैं तो 100 पास थोड़ी हो जाते हैं। एक ही माँ बाप के दो बच्चे एक ही टीचर से पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ जाते हैं, लेकिन एक फर्स्ट डिवीजन आता है, एक फेल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आप समझिए कि यहाँ पे भी लॉस एवरेज निकलता है। 10 को आप बताएंगे तो 10 में से कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें हताश और परेशान नहीं होना, हमें हमारा काम करते रहना, और जो है थोड़ा सा रिव्यू करना है कि आखिर चैलेंज कहाँ पे आ रहा, दिक्कत कहाँ आ रही है। और उनको कहीं ना कहीं हम एक समझ लीजिए डायरी मेंटेन करें, लिखते जाए और अपन काम करते जाए, एक एक को करके हम मास्टर बनते जाए। और आने वाले टाइम में ये जो रेशियो है ना, इसको हम बढ़ा पाएंगे। अभी अगर आप 10 को प्लान दिखा रहे हैं, 10 में मान लीजिए 4 ज्वाइनिंग आ रही, 5 ज्वाइनिंग आ रही, तो इसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। अपनी जो स्किल है ना, अपनी जो काबिलियत है उसको बढ़ा के आप जो है इसको जो है आप इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है सर, अप्लाई करता हूँ सर, सुभाष सर। ओके सर। तो जूम के बाद फोन नहीं उठाते हैं, अजीत सर कहने की जूम के बाद फोन नहीं उठाते। तो अजीत सर आपको शायद मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि आपको जब आप इनवाइट करते हैं ना, तो इनवाइट करने में ही आपको उसको बताना पड़ेगा। कहने का मतलब है यहाँ पे आपको हेलमेट पहनाना पड़ेगा। हेलमेट हम लोग किस लिए पहनते हैं? अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए पहनते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं हेलमेट पहनाना पड़ेगा। किस तरीके से आप हेलमेट पहनाएंगे? जब आप इनवाइट करते हैं तो इनवाइट कर जैसे पूरा इनविटेशन हो गया, इनविटेशन के बाद कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को पहले ही बता दीजिए कि यार जो है कहीं ना कहीं आप ये काम देखने के लिए आ रहे हो। एक्चुअली मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। मैंने क्या है, जब इस काम को देखा था तो मैंने इस काम को देखने के बाद एक गलती कर दी थी। और मैं चाहता हूँ ये कि वो गलती आप ना करें, तो वो चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मैंने गलती ये कर दी थी कि मैंने इस काम को देखा, और देखने के बाद क्या किया मैंने, इस काम को देखा और देखने के बाद मैंने क्या किया, इस काम के बारे में अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको मैंने बताना चालू कर दिया। और हुआ ये कि उन सभी लोगों ने मेरे से बहुत सारे सवाल पूछे, इस इंडस्ट्री, इस काम से रिलेटेड बहुत सारे सवाल उन्होंने पूछे। और मैं कहीं ना कहीं इस सिस्टम में बिल्कुल नया था, क्योंकि मैंने सिर्फ काम देखा था, है ना। मुझे कोई काम की ट्रेनिंग तो मिली नहीं, तो मैं इस काम के लिए बिल्कुल नया था। और हुआ ये कि मैं उन सभी लोगों के सवालों के जवाब ही नहीं दे पाया। और मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो काम है ना वो ठीक नहीं है। और मैंने क्या किया, जिनके माध्यम से मैंने ये काम देखा था, मेरे जो फ्रेंड थे उनके माध्यम से मैंने काम देखा था, तो मैंने क्या किया, उनका फोन उठाना ही बंद कर दिया, उनका नंबर मैंने ब्लॉक कर दिया, उनका मैंने फोन उठाना बंद कर दिया। और तकरीबन 1 महीने के बाद वो मेरे घर पे आए, उन्होंने मुझसे मुलाकात करी और उन्होंने मुझे उन सारे सवालों के जवाब दिए जो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछे थे। और तब मुझे पता चला कि यार ये सवालों के जवाब, मुझे ऐसा लगता था कि यार है ही नहीं जवाब, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब हैं। जब मुझे इन सारे सवालों के जवाब मिले तब मैंने इस काम की शुरुआत करी। अब इसमें हुआ ये कि मेरा 1 महीना बर्बाद हो गया। मतलब अगर 1 महीना पहले मैं शुरुआत कर लेता तो हो सकता था कि मैं यहाँ से और ज्यादा पैसे कमा लेता। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा 1 महीने टाइम बर्बाद हो गया, मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया था, उससे थोड़ा सा रिलेशन मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो काम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना, इस काम को देखने के बाद टोटली डिसीजन आपका रहेगा कि आप इस काम को करें या ना करें। मैं क्या है, मैं एक मीडिएटर हूं, मैं एक माध्यम हूं कि ये मैं आपको काम दिखा रहा हूं, लेकिन काम को करना है या नहीं करना है इसके लिए आप टोटली फ्री हैं, आप स्वतंत्र है ना। कि आप काम, भाई काम आपको अच्छा लगेगा तो आप करिएगा, हम आपसे जबरदस्ती थोड़ी ना काम करवा लेंगे। तो सामने वाले पर्सन को फ्रीडम दीजिए, आजादी दीजिए कि वो खुल के प्लान देख सके, है ना। अगर यहाँ पे आप उसको बोल देंगे तो फ्री माइंड से प्लान देखेगा, सामने वाला पर्सन लास्ट में आपका फोन उठाएगा। अब उसको आप ये बोल के दीजिए कि भैया आप कहीं ना कहीं इस काम को देखिए, अगर काम आपको अच्छा लगे तो आप करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। लेकिन जो गलती मैंने करी थी, मैंने क्या किया था, जिसके माध्यम से काम देखा था उनका फोन उठाना बंद कर दिया था। तो मैं ये चाहूंगा कि ये गलती आप ना करें, आप मेरा फोन उठाइएगा, है ना। अगर आपको नहीं भी करना हो ना तो आप मुझे बोल के दीजिएगा, बता दीजिएगा। हमारा जो रिलेशनशिप, हमारी जो दोस्ती है जैसी है वैसी बरकरार बनी रहेगी। आपको काम करना हो तो बढ़िया है, नहीं करना तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए, अच्छा लगे तो करिएगा, नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं है ना। इस तरीके से जब आप अजीत सर आप 10 को इनवाइट करेंगे ना, तो मैक्सिमम लोग आपका फोन उठाएंगे। अब इसमें से कुछ लोग होंगे तो नहीं फोन उठाएंगे, तो आप उनको, उनके लिए आप परेशान ना होइए। अजीत सर यहाँ पे लॉ है और अपनी इंडिया में लोगों की कमी नहीं है, नंबर 1 पोजीशन पे है अपना इंडिया आबादी में। तो यहाँ पे लोगों की कमी नहीं है, दिल खोल के इनविटेशन करिए। और ये चीज जब आप बोल के देंगे ना, तो आपने क्या किया, आपने उनको हेलमेट पहना दिया।
हेलमेट पहना है तो हेलमेट से चांसेस है कि भैया जो है चांसेस है कि बंदा आपका फोन उठाएगा, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा, डेड होने के चांसेस कम रहेंगे। ओके जी सर। तो उम्मीद करता हूँ जी सर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। संजीव राज सर का कहना है, सर बोलता है मैं ज्वाइन तो हो जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं हुआ तो, है ना। ओके संजीव सर, तो सामने वाले पर्सन को आप समझाइए, सामने वाले पर्सन को समझाइए कि सर आप मुझे बताइए कि मार्केट में आप कोई भी धंधा चालू करते हैं, कोई भी दुकान चालू करते हैं, क्या मार्केट में वन बाई वन कस्टमर से आप एग्रीमेंट साइन करवाने जाते हैं कि भैया हम मोबाइल की दुकान खोल रहे हैं यार, मोबाइल वाले लोगे मेरी दुकान से नहीं लोगे, कपड़े की दुकान हम खोलने जा रहे हैं, क्या आप मेरी दुकान से कपड़े लोगे या नहीं लोगे, हम क्या वन बाई वन एग्रीमेंट करवाने जाते हैं? नहीं, है ना। अब मान लीजिए ये तो वही बात हो गई कि अगर हमारे मामा का लड़का फेल हो गया, तो अब हम तो हाई स्कूल में पेपर ही नहीं देंगे, क्योंकि हमारा मामा का लड़का अगर फेल हो गया तो हम भाई कैसे पास हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मामा का लड़का जब फेल हो गया तो भैया हम तो पास ही नहीं हो सकते हैं। या हमारा भाई फेल हो गया तो हम हाई स्कूल के पेपर ही नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जब भाई फेल हो गया तो हम कैसे पास हो सकते हैं। तो सामने वाले पर्सन को संजीव सर बताइए कि भैया ऐसा है कि इस बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस में सफल और असफल क्या होता है वो आपकी मेहनत पर डिपेंड होता है, आपके काम करने के तरीके पर डिपेंड होता है। आपका मामा का लड़का फेल हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भी फेल हो जाओगे, भाई आप फेल हो गए या पास हो गए डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पर। तो अगर आप इस काम को करते हैं, इस काम को अगर आप करते हैं तो ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। जब आप लोगों को इस काम के बारे में बताएंगे तो जब यहाँ पे होता यह है कि हम 10 को बताते हैं तो उसमें से 5 लोग करते हैं, 5 लोग नहीं करते हैं। तो इस फॉर्मेट पे आपको काम करना है। अगर आप काम की शुरुआत करेंगे, अगर आप दुकान खोलेंगे ना तो कस्टमर आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दुकान अगर आप खोलें और कस्टमर ना है। तो आप शुरुआत करिए और कहीं ना कहीं आप क्या करिएगा, आपको शुरू शुरू में क्या है पहले सीखना है, सीख के अगर आप इस काम को करेंगे तो 100% होगा। लेकिन अगर बिना सीखे आप काम करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सीखिएगा और मैं कहीं ना कहीं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, गाइड करूंगा, हेल्प करूंगा, मैं आपको कहीं ना कहीं इस काम में आगे बढ़ाने के लिए कि काम जो है ये कैसे होता है। तो संजीव सर आप सामने वाले पर्सन को ये चीज शेयर करिए, इस तरीके से समझाइए, सामने वाला पर्सन समझेगा और ज्वाइन करेगा। ओके संजीव सर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर हमारी लेफ्ट साइड वाले आईडी ने कुछ भी आईडी ज्वाइन नहीं किया कि और सिर्फ राइट वाले ने ही आईडी लगाई तो हमारी इनकम होगी क्या? पाटिल सर नहीं होगी हमारी इनकम। तो हमारा जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे दो क्लोजिंग होता है, एक दोपहर में 12 बजे और एक रात में 12 बजे। मतलब यहाँ पे 12-12 घंटे की दो क्लोजिंग है। रात 12 से लेके दोपहर 12 तक ये एक 12 घंटे का टाइम पीरियड है। दोपहर 12 से लेके रात 12 तक ये एक 12 घंटे का टाइम पीरियड है। इन 12 घंटे के अंदर, 12-12 घंटों के अंदर हमें एक लेफ्ट से चाहिए, एक राइट से चाहिए। अब अगर जो है एक लेफ्ट और राइट से आती है, हमारा पेयर मैच होता है, हमारी इनकम बनती है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए लेफ्ट में आ गई मॉर्निंग में और इवनिंग में क्या आ रही, राइट में आ रही, तो राइट में अगर आप इवनिंग में लगा रहे हैं तो आपका इनकम नहीं बना, क्योंकि ये डिफरेंट क्लोजिंग हो गई है, अलग अलग क्लोजिंग में हो गई। तो ये दोनों आईडी आपकी खराब हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आपको पहले से पता है कि भाई यहाँ पे प्लस आउट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर ये सकते हैं कि जो लेफ्ट में आपके पास मॉर्निंग में आईडी आई है उसको होल्ड कर लीजिए, उसको अभी मत लॉग इन कीजिए। जब आपके पास शाम को राइट में आईडी आ जाए तो एक साथ जो है आप जो है आईडी लगा के अगली अपना लगा लीजिए और अपना पेयर मैच कर लीजिए, इनकम बना लीजिए। अब आपका यहाँ पे ये भी सवाल हो सकता है कि यार मेरी आईडी तो है लेकिन मेरी टीम की अगर आईडी है तो उस कंडीशन में क्या करें, भाई टीम का मेंबर तो कहेगा लगाओ लगाओ सर मेरी आईडी। तो अगर आपका ज्वाइंट पार्टनर्स है और ज्वाइंट पार्टनर्स को कहीं ना कहीं उसको भी प्लान पता है कि भाई यहाँ पे प्लस आउट होता है, दूसरा ये जब वो आईडी लगाएगा तो पिन लेने के लिए वो आपसे ही तो बोलेगा ना, वो आपसे ही बोलेगा कि सर मेरे को आईडी लगाना है, मेरे को पिन भेज दीजिए या मेरी आईडी आप लगा दीजिए। तो क्या है कमांड आपके हाथ में रहेगी। तो आप उसको यहाँ पे समझा सकते हैं कि ऐसा है सर कि आपकी दो ज्वाइनिंग तो आ चुकी है, लेकिन शाम को मेरे पास क्या है, मेरे राइट के लिए मेरी एक आईडी आने वाली है। हम मॉर्निंग में आईडी ना लगा के हम शाम को आईडी लगाते हैं, क्योंकि शाम को अगर मेरे पास एक आईडी आ जाएगी तो मेरा भी इनकम बन जाएगा, मेरा भी पेयर मैच हो जाएगा। तो आपका जो डाउनलाइन है वो इस चीज से एग्री करेगा, क्योंकि ये चीज आगे उसके लिए भी तो है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों चीजों का सोल्यूशन इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब हमें क्या है शुरू शुरू में इस चीज के लिए लोगों को बता बता के आपस में मिल के हमें इस चीज को मैनेज करना पड़ता है। जब आपकी टीम बड़ी हो जाती है, एटलीस्ट गोल्ड बनने के बाद जब आपकी टीम थोड़ा सा बड़ी हो जाती है तो ऑलरेडी लेफ्ट और राइट से रोज आने आइडिया आने लग जाती है। फिर आपको ये देखना पड़ता है कि यार
या कम से कम आईडी लगे कि यार बहुत आईडी लग रहा है, ज्यादा आईडी लग रहा है, यार सब जा रहा है ना, बहुत ज्यादा आईडी लग रहा है, तो फिर आगे चल के ये होने लग जाता है। तो शुरू शुरू में इस चीज को आप संभाल लीजिए, आगे चल के बहुत अच्छा होने लग जाएगा, बहुत सारी आईडी लगने लग जाएंगी। ओके पाटिल सर। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके। हाँ सर, नेक्स्ट आगे है करीना मैम का सवाल। सर लोग पहले तो हैं, पहले तो हैं, हाँ कर देते हैं, प्लान देखने के बाद हमें बोलती हैं इतना ट्रस्ट नहीं कंपनी में। ओके, मतलब पहले तो हाँ कर देते हैं और फिर में क्या, फिर बाद में क्या बोलते हैं, इतना नहीं है ट्रस्ट कंपनी में। थोड़ा सा सवाल मैम क्या है, ठीक से आपने फोल्ड नहीं किया है ना, ठीक से लिखा नहीं है। सर लोगों लोग लोगा पहले तो हाँ कर देते हैं, बाद में कहते हैं प्लान देखने के बाद बोलते हैं कि नहीं है ट्रस्ट कंपनी नहीं। तो आप उनसे पूछिए, आप उनको एक एग्जांपल दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है मैम। तो पहले मान लीजिए मैम क्या है कि यहाँ पे जैसे उन्होंने कॉन्सेप्ट देखा, तो कॉन्सेप्ट देखने के बाद जब आप फॉलोअप करते हैं, तो फॉलोअप में अगर हम राइट तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मैम इस टाइप के चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे कि जब सामने वाला ट्रस्ट नहीं कर रहा है या आप पे विश्वास नहीं कर रहा है या जो भी आउट डाउट आते हैं, दिक्कतें आती हैं, उसका एक ही रीजन आता है कि हम जब फॉलोअप करते हैं तो राइट जो तरीका होता है उस तरीके से हम फॉलोअप नहीं करते हैं, तभी ये चैलेंज आते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें फॉलोअप करना है, सामने वाले पर्सन ने प्लान देख लिया, तो प्लान देखने के बाद जब आप फॉलोअप कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या सिखाते हैं कि भैया आपको क्या पूछना है कि जो कॉन्सेप्ट आपने देखा, कॉन्सेप्ट में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, इनकम प्लान आपको अच्छा लगा, प्रोडक्ट आपको क्या अच्छा लगा, ज्यादा आपको क्या अच्छा लगा, सबसे अच्छा क्या लगा, हमें क्या है अच्छे पर फोकस कराना है। अब इसके बाद सामने वाले ने बोला कि मुझे डेली पे आउट अच्छा लगा, 1500 का इनकम अच्छा लगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी उसको ज्वाइनिंग पैकेज छोटा सा है वो अच्छा लगा, जो भी उसको अच्छा लगा, तो आप सामने वाले के साथ एग्री कर जाइए कि एटलीस्ट मुझे भी क्या है यही अच्छा लगा था, जब भी मैंने स्टार्टअप किया था तो मैंने भी क्या है यही देख के स्टार्टअप किया था, यही मुझे भी अच्छा लगा था, मैंने आप मतलब आपने क्या किया, उसके साथ समानता मिला ली, सहमति मिला ली, तो यहाँ पे क्या होगा, एक समानता उसके साथ मिल गई। अब इसके बाद आप उनसे पूछिए कि चलिए ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, आपको ये अच्छा लगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ पूरा प्लान देखने के बाद कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही हो, जो मुझे दोबारा समझाने की जरूरत है, जो उसको रिपीट करने की जरूरत हो, तो बताइए, मैं उसको रिपीट कर देती हूँ। कोई कहीं ना कहीं आपका सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन अगर आपके मन में आ रही तो पूछिए, मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। है ना करीना मैम, सामने वाले पर्सन से पहले कहीं ना कहीं आप उसके डाउट, उनके कंफ्यूजन पूछिए, है ना, पहले उसको क्लियर करिए। अगर सामने वाला पर्सन यहाँ पे डाउट पूछता है तो क्लियर करिए, अगर सामने वाला पर्सन डाउट नहीं पूछेगा तो आपको एक हरी झंडी मिल जाएगी कि कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को तो कोई डाउट ही नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं, और जब कंफ्यूजन नहीं है तो फिर ये आगे सवाल कहाँ से पूछ पाएगा, वो पूछ ही नहीं पाएगा ना कि भैया मुझे कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है। यहीं पर आप पूछ लीजिए कि मेरे को कहीं ना कहीं आप मुझे बताइए। सलमान सर थोड़ा सा देख लीजिए, वॉइस प्रॉपर है? यस सर, अभी क्लियर है सर एकदम। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। तो करीना मैम क्या है कि यहाँ पे हम डाउट्स उसको पूछेंगे, कोई चीज समझाने की दोबारा से जरूरत हो तो यहाँ पे सामने वाले पर्सन से पूछिए, क्लियर करिए, है ना। अगर वो सामने वाला पर्सन कहता है ट्रस्ट नहीं मुझे कंपनी पे, तो मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ, तो आपने क्या एक्चुअली देखा, किस वजह से आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप मुझे बताइए कि आप 1680 से स्टार्टअप करते हैं, 1680 के बदले आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि आपको किस बात पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, क्या भरोसा नहीं हो रहा, मतलब कंपनी में कौन सी चीज आपको ऐसी लग रही है, थोड़ा सा आप मुझे खुल के बताइए, खुल के शेयर करिए कि किस चीज पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप उनको एक एग्जांपल दीजिए कि एग्जांपल मान लीजिए आप मार्केट से आप एक किराने की दुकान पर गए, और किराने की दुकान पे आपने क्या किया, एक पार्ले जी का बिस्किट ले लिया, आपने 5-10 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट ले लिया, बिस्किट आप घर पे लेके आ गया, आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, और 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद आप न्यूज़पेपर, अमर अमर उजाला या जो भी आपके वहां पे न्यूज़पेपर आता है, वहां पे आपने देखा कि भाई पार्ले जी जो कंपनी है ना वो बंद हो गई, पार्ले जी कंपनी जो है वो बंद हो गई। तो अब आप मुझे बताइए कि आपका लॉस कितना हुआ, आपका नुकसान कितना हुआ। तो सामने वाला पर्सन यहाँ पे ये भी बोल सकता है कि यार मेरा यार 10 रुपए का नुकसान हो गया ना, मैंने कहीं ना कहीं, तो आप उसको बताइए कि आपका नुकसान कहाँ पे हुआ, जो पैसा आपने दिया था उसके बदले तो आपको प्रोडक्ट मिल गया ना, बिस्किट तो आपको मिल गया, बिस्किट तो आपने इस्तेमाल कर लिया, तो आपका कोई नुकसान तो हुआ नहीं, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, जब आप जो पैसा देते हैं 1680, 1680 के बदले प्रोडक्ट मिल जाता है, और यहाँ पे आप ज्वाइन करिए, प्रोडक्ट की गारंटी मेरी है कि कहीं ना कहीं मैं आपको प्रोडक्ट दिलवाऊंगा, तो प्रोडक्ट की गारंटी आप मेरी है ना, उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए, आप ज्वाइन करिए। अब इसके बाद यहाँ पे जब आप काम करते हैं ना तो पैसा आता है, बिना काम करे पैसा नहीं आता है।
टोटल जो कॉन्सेप्ट है, वर्किंग कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ पे ट्रस्ट वाली बात कहाँ पे नहीं आती है? ट्रस्ट वाली बात वहां पर नहीं आती है जहां पे कंपनी आपसे बोले कि भैया ऐसा है, पैसा भरो पैसा भरो पैसा भरो, आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद हम आपको इतना देंगे। तो वहां पर हाँ आप समझ सकते हैं कि भाई हाँ ट्रस्ट वाली बात आती है कि मुझे कंपनी पर भरोसा नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आज अगर आप 1680 लगा के स्टार्टअप कर लेते हैं, तो स्टार्टअप करने के बाद आने वाले 1 साल 2 साल में आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए, आपकी जिंदगी मतलब सुधर जाए, आप जो कहीं ना कहीं जो पैसा अगर उम्मीद करते हैं पैसा कमाने की, तो पैसा आपको आने लग जाए, घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, सपने पूरा करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में जो दर्द है उस दर्द को अगर आप खत्म करना चाहते हैं, तो अगर यहाँ से अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो क्या 1680 लगा के शुरुआत करना चाहिए। वो भी कहीं ना कहीं नो रिस्क नो लाइबिलिटी है, क्योंकि जो पैसा आप दे रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्ट आपको मिल ही जा रहा है। तो आपको क्या मेरे पर ट्रस्ट नहीं है? मान लीजिए हो सकता है अभी आपको कंपनी पर ट्रस्ट ना हो, लेकिन क्या आपको मेरे पर ट्रस्ट है? अगर आपको मेरे पर ट्रस्ट है तो मेरे पर ट्रस्ट करके आप कहीं ना कहीं काम की शुरुआत करिए। प्रोडक्ट की गारंटी मेरी है, और अगर आप 2 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, अगले दिन अगर आपको पेमेंट नहीं आता तो पेमेंट की भी गारंटी मेरी है। आप शुरुआत करिए, और कहीं ना कहीं अगर प्रोडक्ट हो या पे आउट है, अगर नहीं आता है तो मैं मेरी जेब से आपको दूंगा। इस तरीके से आपको अपना खुद का विश्वास दिखाना पड़ेगा। सामने वाले पर्सन को अगर आप विश्वास दिखाएंगे, अपना खुद का ट्रस्ट दिखाएंगे, सामने वाला पर्सन आप पे ट्रस्ट करेगा। यहाँ पे दिक्कत मैम यही आ जाती है कि हम खुद ही कॉन्फिडेंस के साथ में सामने वाले पर्सन को बता नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं ट्रस्ट की मैम प्रॉब्लम आ जाती है। इस तरीके से मैम आप बताइए, सामने वाला पर्सन ट्रस्ट करेगा करेगा, लेकिन आपको ठीक से बताना पड़ेगा मैम। ओके मैम, करीना मैम। चलिए, फेसबुक पर देखने के बाद बोलते हैं कंपनी का नाम बताएं तो क्या करें, है ना। चंद्रशेखर सर चंद्रकिशोर सर कह रहे हैं कि फेसबुक पर देखने के बाद बोलते हैं कंपनी का नाम बताएं सर, क्या करें। तो कहीं ना कहीं सर पहला तो क्या है, किशोर सर, सामने वाले पर्सन से फेसबुक पे आप क्या करिए, पहला थोड़ा सा दोस्ती बनाइए। आप डायरेक्ट कहीं ना किसी भी पर्सन से कॉन्सेप्ट की बात, कंपनी की बात या प्रोडक्ट की बात या बिजनेस की बात मत करिए। 3 4 मुलाकातें या 2 4 5 दिन क्या है, पहले उससे दोस्ती बनाइए। अगर वो कोई पोस्ट डालता है तो उस पर कोई बढ़िया से कमेंट करिए, अगर कोई ना उस पर लाइक करिए, कुछ ना कुछ उसको आप ये दिखाइए। दिन भर में वो कोई भी पोस्ट डालता है तो उस पर कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ जरूर कमेंट या लाइक करिए, जिससे वो कहीं ना कहीं आपको नोटिस करे, आप उसकी नजरों में आने लग जाए। दोस्ती बनाइए, और जब आप दोस्ती बनाएंगे ना, दोस्ती बनाने के बाद कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्ट के बारे में आप शेयर करेंगे। पहले क्या करिए, दोस्ती बनाइए, और दोस्ती बनाने के बाद नंबर शेयरिंग करिए, नंबर शेयरिंग करिए। उसके बाद कहीं ना कहीं उसको व्हाट्सएप पे लाइए, और जब व्हाट्सएप पे आ जाए ना, तब कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस की बात कर सकते हैं। हो सकता है कि आप रोज रोज स्टेटस लगा रहे हो, तो आपका स्टेटस देख के ही सामने वाला पर्सन आपसे खुद ही पूछने लग जाए भाई करते क्या हो, है ना। वो आपसे अगर पूछने लग गया तो आपका वैसे ही काम बन गया। लेकिन अगर वो नहीं पूछता है तो हमें क्या है, 2 4 5 दिन के बाद कहीं ना कहीं जब वो व्हाट्सएप पे आ जाए, क्योंकि व्हाट्सएप पे आने में फायदा ये हो गया कि आपके पास नंबर हो गया तो आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये सारी चीजें फेसबुक पर बात करने लग जाएंगे, सामने वाला पर्सन मैसेंजर पे आपको जवाब ही नहीं देगा, ब्लॉक कर देगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास नंबर है, तो आप मान लीजिए आपका नंबर ब्लॉक करेगा, तो दूसरे नंबर तीसरे नंबर से आप ट्राई भी तो कर सकते हैं। तो वहां पे क्या है, रास्ते आपके पास खुल जाते हैं। और अगर नंबर ब्लॉक नहीं भी करता, अगर नहीं भी जुड़ता है ना, तो वो लगातार आपका स्टेटस देखता रहता है। आप क्या कर सकते हैं, उसको फॉलोअप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, और उसको लंबे समय तक फॉलो करके बाद में भी आप ज्वाइन करा सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं फेसबुक में आपको यही बोलूंगा चंद्रशेखर सर, कि आप क्या करिए, पहले रिलेशनशिप बनाइए, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस लोगों को जोड़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बनाने पे। जितना अच्छा हम रिलेशनशिप बना ले जाएंगे, उतना ही हम बड़ी टीम बना पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, लोगों के साथ हम काम करते हैं। जितना अच्छा हमारा बाउंडिंग लोगों के साथ में बनेगा, पर्सनल कनेक्शन हमारा लोगों के साथ में बनेगा, उतना ही आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, उतनी ही बड़ी टीम आपकी बनेगी, है ना चंद्रशेखर सर। तो ये चीज आप क्या है, अप्लाई कर सकते हैं। I started with 7 ID and earn 1,74,000 in 6 months only on only 2 IDs. Okay, great sir, great sir। राजेंद्र पर सर हैं, और सर ने 7 ID से शुरुआत किया है, और 1,74,000 का इनकम ले चुके हैं ओनली 6 मंथ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए, आप सभी लोगों के सामने लाइव एग्जांपल है राजेंद्र सर। 7 ID से स्टार्ट करने का फायदा है कि सर सिर्फ 2 ID को लेकर चल रहे हैं, 1,74,000 6 महीने में अर्निंग कर लिया है। तो आप ये फायदे सभी अपनी टीम में जरूर शेयर करिए, लोगों को बताइए, है ना। लोगों को जब आप बताएंगे तो कहीं ना कहीं चांसेस बनेंगे। ओके, लोगों को जोड़ना वो हम नहीं जोड़ पाएंगे,
लोगों को जोड़ना वो हम नहीं जोड़ पाएंगे, एक ही सिंह सर कह रहे हैं कि लोगों को हम जोड़ नहीं पाएंगे। तो सामने वाले पर्सन से सर सवाल पूछिए, हर सवाल का जवाब क्या होता है, सवाल के बदले सवाल किया जाता है। तो उनसे पूछिए ना कि भाई मेरे एक काम मुझे आप बता दो कि जिसमें जुड़ना नहीं पड़ता हो, एक काम मुझे आप बता दीजिए। आप स्कूल में जाए तो स्कूल में किसी ना किसी स्कूल से जुड़े, आप कॉलेज गए तो किसी ना किसी कॉलेज से जुड़े, आप मार्केट में XYZ कुछ भी लाते, कुछ भी मान लीजिए सब्जी लेने गए, मिठाई लेने गए, कपड़े लेने गए, मोबाइल लेने गए, आप जियो सिम इस्तेमाल करें, वोडाफोन इस्तेमाल करें, कहाँ पे आप नहीं जुड़े, एक चीज आप मुझे बता दीजिए। आप मुझे बताइए कि जोड़ना अच्छा होता है या बुरा होता है। सामने वाले पर्सन से सवाल करिए सर, एक है सर, जितना अच्छा सवाल आप पूछेंगे ना उतना ही अच्छा जवाब आपको आएगा। सामने वाले पर्सन को बताइए कि अगर आप एक मकान बनाते हैं ना तो कुछ मिट्टी जुड़ी, और मिट्टी जुड़ने के बाद क्या है, एक ईंट बनी, और ईंटें क्या है, ईंट जुड़ के कहीं ना कहीं एक दीवार बनी, दीवार जुड़ के कहीं ना कहीं एक बढ़िया सा मकान बना, और उस मकान में हम रहते हैं। और मकान में कहीं ना कहीं हमारे साथ में जो लोग रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं फैमिली कब बनती है, वो लोगों से बनती है। हमारे साथ में दो चार पांच 10 लोग जब होते हैं तो परिवार क्या है, वो एक साथ अगर रह रहे हैं तो भाई परिवार है, अगर एक साथ नहीं रह रहे हैं तो परिवार नहीं है। तो आप इसको बताइए कि जोड़ना अच्छा होता है। और मार्केट में आप एक काम बताइए जहां पे तोड़ के कहीं ना कहीं फायदा होता है, तोड़ के कभी कोई फायदा नहीं होता है। जुड़ने से और जुड़ने से हर एक इंसान का फायदा होता है। तो आप मुझे बताइए कि आप लोगों का फायदा करवाना चाहते हैं या आप खुद का फायदा करना चाहते हैं। या तो कहीं ना कहीं आप किसी से जुड़ जाइए और उसका फायदा कराइए, या कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने साथ जोड़ लीजिए और अपना खुद का फायदा करिए। तो आप मुझे बताइए, आप कहीं ना कहीं जुड़ के लोगों को पैसे कमाना चाहते हैं या खुद लोगों को जोड़ के आप खुद पैसा कमाना चाहते हैं। चॉइस आपकी है, आप जो है जुड़िए या जोड़िए, है ना, चॉइस आपकी है। दो में से एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सामने वाले पर्सन से सर सवाल करिए, सवाल करेंगे तो अच्छा जवाब आएगा, है ना सर, एक सर। चलिए 8:29 हो चुका है सर, क्लोजिंग में प्रॉब्लम हो रही है, पैसा नहीं बन बन रहे हैं। ओके, गिरधारी सर कह रहे हैं कि क्लोजिंग में सर प्रॉब्लम आ रही है। तो क्लोजिंग में सर प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्लोजिंग के लिए सर जो भी आपको प्रॉब्लम आती है ना तो उस प्रॉब्लम को लिखिए कि भाई हम वो जो ऑब्जेक्शन आया उस ऑब्जेक्शन को अगर हम हैंडल नहीं कर पाए तो आखिर कहाँ पे दिक्कत रही, क्या प्रॉब्लम, वो जो चैलेंज आया उसको हम नहीं हैंडल कर पाए। तो आप उसके लिए, है ना, मेरा यूट्यूब चैनल है, राकेश सर का, सलमान सर का, कई सारे लीडर्स ने यूट्यूब चैनल बनाया है। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे लीडर्स और भी हैं जहां से आप कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्शन पर सीख सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड मैंने भी एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की एक सीरीज बनाई हुई है, एक प्ले लिस्ट मैंने आपको बनाई हुई है। तो वो प्ले लिस्ट मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, है ना। और इस प्ले लिस्ट में क्या है कि जितने भी फील्ड पर ऑब्जेक्शन आते हैं, जैसे सोच के बताऊंगा, पैसा नहीं है, मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, कल ज्वाइन करूंगा, फोन नहीं उठाते हैं, मतलब इस टाइप के मैक्सिमम जो सवाल आते हैं ना फील्ड पे, उन सारे सवालों के जवाब यहाँ पे है। आप इस प्लेलिस्ट से कहीं ना कहीं वो सारे सवालों को जवाब आप जो है सीख सकते हैं। और एक वीडियो को चाट जाइए, बिल्कुल उसको 10 बार 20 बार 50 बार देखिए, जब तक क्या है उसमें आप मास्टर ना बन जाए, है ना। और एक एक ऑब्जेक्शन को अगर हमने हैंडल करके उसमें मास्टरी कर ली ना, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम 15 से 20 ऑब्जेक्शन आते हैं। अगर ये 15 से 20 ऑब्जेक्शन में हम मास्टर बन जाए तो माय डियर फ्रेंड्स ये हमारे लिए खेल हो जाएगा। ये क्लोजिंग माय डियर फ्रेंड्स क्या है, गिरधारी सर, ये क्लोजिंग क्या है। जब हम क्लोजिंग कर रहे होते हैं तो क्लोजिंग में हमें बात ही तो करना होता है। जब हम किसी पर्सन को प्लान दिखा रहे होते हैं तो बात ही तो करना है। तो यहाँ पे हमें सीखना क्या है, सिर्फ डिलीवरी सीखना है। जो सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्शन डाला, उस ऑब्जेक्शन को हैंडल हमें करना सीखना है, कम्युनिकेशन सीखना है, बातचीत सीखना है। अगर ये चीज हम करने में मास्टर होगा तो सर यहाँ पे हम अपनी चाहतों के हिसाब से पैसा कमा सकते हैं। तो ये करने के लिए हम बार बार सीख सकते हैं, बार बार सीख सकते हैं। और इसके लिए 15 20 ऑब्जेक्शन आते हैं, उनको आप रट लीजिए, आप मास्टर हो गए, है ना। और ये जो 20 सवाल आ रहे हैं ना, 15 से 20 सवाल, ये आज से नहीं आ रहे हैं। जब से भारत में या फिर जब से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुआ तब से ये सवाल आ रहे हैं, और वही 20 सवाल आ रहे हैं घुमा फिरा के। सोच के बताऊंगा, पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, पैसा नहीं है, कल करूंगा, परसों करूंगा, एक हफ्ते बाद करूंगा, एक महीने बाद करूंगा, यही सवाल घुमा फिरा के आ रहे हैं। तो नए सवाल कोई नहीं आ रहे हैं। एक बार मास्टरी कर लीजिए, यहाँ पे आपको बार बार सिलेबस नहीं चेंज होगा कि 9th में दूसरा सिलेबस, 10th में दूसरा सिलेबस, 11th में दूसरा, BA में दूसरा, है ना, BA सेकंड में, थर्ड में, हर साल सिलेबस चेंज। यहाँ पे सिलेबस चेंज नहीं होता है ना। यहाँ पे आपने क्या किया, 20 सवालों को रट लिया। अब आपके लिए वही सिलेबस, आपके लिए नए नए लोग आते रहेंगे, बस वही ऑब्जेक्शन डालेंगे, हैंडल करिए आगे बढ़िए, हैंडल करिए, ज्वाइन करिए, आगे बढ़िए, है ना गिरधारी सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, और एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद सेशन को वाइंड अप करते हैं।
हाँ, तो गिरधारी सर का हो गया सवाल। लोग यूट्यूब सर्च करते हैं, क्या बोलते हैं, लाइफ लॉन्ग की वीडियो इतनी है जिसमें वो बकवास करते हैं, लोग उसकी वीडियो देखते हैं, मना कर देते हैं। तो एके सिंह सर, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं अच्छी चीजें भी हैं और गलत चीजें भी हैं, दोनों चीजें हैं। सामने वाले पर्सन को आप क्या बताइए, सामने वाले पर्सन को स्पष्ट बताइए कि भैया ऐसा है, जो वीडियो आपने देखा है ना, जिस व्यक्ति का आपने वीडियो देखा है, आप उसका केवल एक वीडियो मत देखिए, उसका पूरा चैनल विजिट करिए। उसने सिर्फ स्वामी के बारे में गलत वीडियो नहीं बनाया, उसने हर कंपनी में वीडियो बनाया है, सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। मार्केट में अगर अच्छी चीजें हम प्रचार प्रसार करते हैं ना, अच्छी चीजें फैलाते हैं, जल्दी नहीं फैलती हैं। लेकिन अगर हम निगेटिव चीजों को फैलाते हैं ना, निगेटिव चीजें मार्केट में बहुत फैलती हैं। तो जो बंदा कहीं ना कहीं वीडियो निगेटिव बना रहा है, उसका पर्पस कंपनी को लेकर कहीं ना कहीं निगेटिव नहीं है, वो सिर्फ इसलिए निगेटिव बना रहा है वीडियो, क्योंकि उसका मकसद ये है कि मेरा वीडियो ज्यादा देखा जाए। मेरा जो है कहीं ना कहीं वीडियो अगर ज्यादा देखा जाएगा तो मेरे वीडियो पर व्यूज ज्यादा आएंगे, और जब व्यूज आएंगे तो मुझे क्या है, उस वीडियो से पैसा मिलेगा। तो वो बंदा कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए निगेटिव वीडियो बना रहा, आप उसके चैनल पे जाइए। वो सिर्फ स्वामी के बारे में नहीं, हर कंपनी पर वीडियो बना रहा है। आप कहीं ना कहीं जिस तरीके से निगेटिव आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपने दिमाग से कहीं ना कहीं जो इसका पॉजिटिव वीडियो तो देखिए, और आप खुद डिसाइड करिए कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट सही है या गलत है। आप उसके लिए कहीं ना कहीं जो आपके मन में डाउट आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप पूछिए। भाई वो जो बंदा है उसका वीडियो आपने देखा, तो वहां पे आपने कोई डाउट तो पूछ नहीं पाए, कुछ क्लियर तो नहीं कर पाए। लेकिन आपने जैसे निगेटिव वीडियो देखा है, तो आप मुझे सवाल पूछिए ना, सारे सवालों के जवाब मैं आपको क्लियर करता हूँ। और आप यूट्यूब पे पॉजिटिव वीडियो तो देख लीजिए ना उसका, तो कहीं ना कहीं उससे बातचीत करिए, कम्युनिकेट करिए, और आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सामने वाले पर्सन को बताइए, जितने भी लोग निगेटिव वीडियो डाल रहे हैं, वो सिर्फ यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए वीडियो डाल रहे हैं। उनका कोई पर्पस नहीं कि कंपनी को नीचे गिराना, या जो कहना कहीं, उनका सिर्फ मकसद है कि सिर्फ यूट्यूब से पैसा कमाना। ओके सर, है ना? तो आप उनको क्या है, ये चीज शेयर करिए। चलिए, हमारे साथ में कितने, अभी 203 पार्टिसिपेंट हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, सेशन को आगे बढ़ाया जाए, यहीं पे वाइंड अप किया जाए। अभी सवाल एक्चुअली है, कई सारे सवाल हैं, और सारे सवालों को अगर हम लेंगे तो सारे सवाल तो कवर नहीं हो पाएंगे, है ना? सेशन को आगे बढ़ाया जाए या फिर वाइंड अप किया जाए, क्योंकि लोग भागने लग जाते हैं, है ना? प्लीज शेयर इनवाइट यूट्यूब वीडियो ऑल्सो। हाँ संजीव सर, जो है ये जो लिंक मैंने आपको भेजा है ना, इसमें इनविटेशन का भी वीडियो है कि आप इनविटेशन इनविटेशन किस तरीके से कर सकते हैं, है ना? और इनविटेशन के लिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या है, इनविटेशन तो यहाँ पे रोज का रोज सिखाया जाता है, डेली का डेली, और कई बार तो प्रैक्टिस करके भी यहाँ पे दिखाया जाता है। तो इनविटेशन में तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए ना सर। चलिए, एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं। सर, मेरी 16 लेफ्ट और राइट में 8 टीम हो गई है, लेकिन एक ही बंदा काम कर रहा है, तो मुझे क्या करना होगा? अविनाश सर का कहना है, अविनाश सर का, कि मेरे लेफ्ट में तो 16 है, राइट में 8 है, लेकिन उसमें से काम एक ही कर रहा है। तो अविनाश सर, आप पहले तो ये करिए कि पहला तो आपको प्लान सीखना पड़ेगा। क्या अविनाश सर आपको प्लान करना आता है? पहली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको प्लान करना आना चाहिए। और प्लान करने के आने के बाद क्या है, आप क्या करिए, दिल खोल के प्लान दिखाइए। दिल खोल के प्लान दिखाने के बाद, जो आपके लेफ्ट में और राइट में लोग नहीं है ना, आप यहाँ पे पहले भीड़ पैदा करिए, यहाँ पे लोगों को लाइए। यहाँ पे जब आपके पास अब पर्याप्त लोग हो जाएंगे ना, तो आगे काम ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएगा। तो आपको करना यही है कि भाई, जब आपके पास अभी नेटवर्क नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम खुद काम करके, खुद प्लान दिखा के हम हमारे नेटवर्क को बढ़ाएं। क्योंकि अगर ये जो 16 लोग काम नहीं करें, तो हम के सारे हम रुकने थोड़ी वाले हैं। हम क्या करेंगे, नया नेटवर्क बनाएंगे, नई टीम बनाएंगे, है ना? यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत से लीडर हैं जिनका 1000, 2000, 5000, 10-10, 20-20 हजार का नेटवर्क होने के बावजूद भी नेटवर्क टूट जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, नया टीम बनाते हैं, नया नेटवर्क बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है, अविनाश सर, आप ये देख लीजिए कि हम लोग जैसे मान लीजिए, हमारी हमारी बॉडी की हम लोग बात कर लेते हैं। हमारी बॉडी में अगर नया ब्लड बनना बंद हो गया, नया खून बनना बंद हो गया, तो समझ लीजिए हमारी बॉडी बीमार है। ऐसे ही अगर हमारा जो नेटवर्क है, हमारी जो टीम है, यहाँ पे नया ब्लड बनना, नया खून आना बंद हो गया, तो समझ लीजिए हमारा नेटवर्क बीमार है। मतलब वो समझ लीजिए कि अगर इस पर हमने एक्शन तुरंत नहीं लिया, तो हम जो है, हमारा नेटवर्क टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से बॉडी खत्म हो जाएगी, वैसे ये भी खत्म हो जाएगा। तो आपको तुरंत अर्जेंट एक्शन लेने की जरूरत है, और अपनी टीम में नया खून बनाने की कोशिश। नया खून बनाने का मतलब है सिंपल सा, नई भर्ती करानी पड़ेगी, नई ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी, नए लोगों को लाना पड़ेगा। अगर आप नए लोगों को लाना स्टार्ट कर देंगे, आपका बिजनेस चलने लग जाएगा।
लेकिन अगर आप सोच के बैठेंगे इन 16 लोगों के सहारे, इन 8 लोगों के सहारे बैठे रहेंगे तो सर कुछ नहीं होने वाला। आप एक्शन लीजिए, है ना, वो कमाना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं, आज हो सकता है वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अगर काम करते रहेंगे, आपकी अचीवमेंट को देखकर हो सकता है कि आने वाले टाइम वो उनमें से कुछ लोग करने लग जाएंगे, है ना। तो फिलहाल आपको एक्शन लेने की जरूरत है। प्लान आपको अगर आपको आता है तो प्लान करिए, खुद ज्वाइनिंग निकालिए, अगर नहीं आता तो सीखिए, अगर जहां पर भी चैलेंजेस आता है अपने अपलाइन से सपोर्ट लीजिए, हेल्प लीजिए और आगे बढ़िए, है ना। इन लोगों के सारे आप बैठिए मत, क्योंकि ऊपर वाला भी क्या कहता है कि भैया हमारे सारे मत बैठो, है ना, आप काम करो। अगर हम ऊपर वाले सारे बैठे तो पता नहीं ऊपर वाला कहीं ना कहीं हमारे सारे ना बैठा होती, यार तुम कुछ करो तब हम तुमको देंगे, है ना। तो हम ऊपर वाले के सारे ना बैठे, हम खुद के सारे हों और काम करें। और जब काम करेंगे तो ऊपर वाला तो देगा ही देगा। हमें फल की इच्छा नहीं करनी, हमें कर्म की इच्छा करनी, सिर्फ कर्म करना है, फल तो ऊपर वाला देगा। आपने अगर खेत में बीज बोया है ना, तो फसल तो उगेगी उगेगी, है ना, उसमें कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन फसल अगर आपने बीज अगर बोया तो फसल जरूर उगेगी। ओके अविनाश सर, तो चलिए सर, मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और अभी सवाल बहुत है, अगर सारे सवालों को हम कवर करने जाएंगे तो 9:30 10 भी बज सकता है। तो चलिए, यहाँ पे लोगों का देख रहा हूँ 192 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, 8 10 लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, और अच्छा लगा आप लोगों के बीच में बात करके, इन सारे सवालों को आपके साथ आंसर इसका शेयर करके, और उम्मीद करता हूँ इन आंसर से आप सेटिस्फाइड होंगे और तो बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। तो थैंक यू सो मच सलमान सर, प्लीज आगे का सेशन कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही शानदार तरीके से सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और 3 या 7 आईडी का क्या बेनिफिट है उसको डिटेल में आपने बताया। थैंक यू सो मच सर। तो जितने भी पार्टनर हैं आप सब लोग जो है चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और जो भी चीजें सर ने बताई हैं इनको रीलर्न करिए, क्योंकि सर ऑब्जेक्शन को हैंडल करना शायद एक बार में ना कर पाए, लेकिन एक एक ऑब्जेक्शन को, जो भी आपको पूरे डे में आप वर्किंग करते हैं, जो ऑब्जेक्शन आपको आते हैं उस ऑब्जेक्शन को पकड़ो और उसको उसमें मास्टरी करो। उसका आंसर आप जो है सर के चैनल पे जा सकते हैं, है ना, स्वामी लाइफ कुलदीप सर करके सर्च करेंगे तो वहां पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे।